हेलो मेरे स्टूडेंट्स। कल नीट 2026 का एग्जाम है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप सब एग्जाम में बहुत अच्छा करो। लेकिन इसके साथ, इस बेस्ट ऑफ लक के साथ कुछ आपको एडवाइस भी देना चाहूंगा। नीट एग्जाम कल है। आज आप सब जो फार्मूला आप बनाए हुए हो, फार्मूला का जो कॉपी आपने बनाया, फार्मूला ही देखो पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री को खास करके। बायो का भी देख सकते हो, बायो का वैसा जरूरी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूला में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस फार्मूला को एक बार देख लो आराम से पूरा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम कूल रहो। खाना पीना पर ध्यान दो, आराम से सो। कल सुबह उठो, फिर एग्जाम देने जाओ। आपका एग्जाम बेस्ट होगा, क्योंकि आपके परमानेंट मेमोरी में सब कुछ है। आप कई बार आप बच्चा नर्वस होने लगता है, लेकिन नर्वस नहीं होना है। आपको एकदम पेशेंटली एग्जाम में परफॉर्म करना है। और इसके साथ दो तीन बातें और मैं बताना चाहूंगा। एग्जाम में जो नीट के एग्जाम में जो आपको प्रोटोकॉल बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आइए। हालांकि इस बार कहा गया है कि आप कोई अगर रिलीजियस फेथ वाला कुछ सिंबल है, जैसे मान लो कोई हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है तो अलाउड है, या कोई कड़ा पहना है तो अलाउड है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी घड़ी और आप खोल के जाना, घड़ी लेकर नहीं जाना। रक्षा सूत्र अलाउड रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर से आप मेरे अकॉर्डिंग, अभी तो मौसम नॉर्मल है, इसलिए टी शर्ट और आप लोअर पहनकर आराम से जाओ अच्छे से। स्लीपर भी पहनो, हवाई चप्पल जूता होता पढ़ने में, फिर चेकिंग के लिए उसको सॉक्स निकलवाएगा तो दिक्कत होगा। इस बार बायोमेट्रिक भी होगा, तो लेकिन बायोमेट्रिक में होता क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लेकर के जो भी आपका फॉर्म का डिटेल है, कौन फोटो है, क्या नाम है, सब कुछ उसके स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन कई बार बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम होता है, नेट का प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से क्लियर नहीं आता है, या कुछ डेटा में प्रॉब्लम होता है। तो उस वजह से बायोमेट्रिक अगर आपका नहीं भी होता है तो आपको नर्वस नहीं होना है। गवर्नमेंट का एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बायोमेट्रिक अगर नहीं होता है इसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो बच्चा को अलाउ किया जाएगा, और उसके बायोमेट्रिक को बाद में फिर देख लिया जाएगा कि नहीं, मतलब सब सही है कि नहीं। इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है। रूल के मुताबिक बायोमेट्रिक आपका कंप्लीट नहीं होने पे भी आप एग्जाम दोगे। हाँ, उसके लिए आपके पास एडमिट कार्ड वैलिड जो आपका है वो रहना चाहिए, आधार कार्ड आपका रहना चाहिए ओरिजिनल, फिर फोटो भी आपको रहना चाहिए, राइट। ये सब लेकर के, और जो 2 से 5 एग्जाम है 3 घंटे का, उससे पहले जो भी जितना देर पहले रिपोर्टिंग टाइम है उस पर टाइम से पहुंचिए, कि ये सब टेंशन से आप फ्री रहिए। 3 आवर्स, एक बात आप समझ लो, नीट एग्जाम 3 आवर्स कराता है, मीन्स 180 मिनट्स और 180 क्वेश्चन है। मीन्स आपके पास 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं है स्पॉइल करने का। अगर आप चाहते हो नीट एग्जाम में एक अच्छा ऐसा स्कोर है जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, 600+ स्कोर के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 600+ स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए आप 1 सेकंड भी उसको स्पॉइल नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन को एक बार में ही पढ़ना होगा, मीन्स इतना कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़ो कि एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फिर आगे बनाओ। क्योंकि अगर क्वेश्चन को मोर देन 1 टाइम्स पढ़ोगे तो फिर आप टोटल क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे, तो टोटल बनाने का कोई बात ही नहीं है। इसलिए माइंडेड, नर्वस नहीं होना है। कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, फिर आगे बढ़ो। अगर लगता है कि इस पे और ध्यान देंगे तो बन जाए, तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। फिर बाद में टाइम मिलता है तो फिर उसको करो। ये खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में इशू ऐसा आएगा। बायोलॉजी में तो ऐसा नहीं होगा, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर होगा, फिर अगर ये भी समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर पता है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, राइट। तो इस चीज का आप सबको ध्यान रखना होगा, तभी आपका बेस्ट स्कोर होगा। नर्वस नहीं होना है। एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप पीसफुल रहोगे, अगर एकदम क्लियर आपका दिमाग में रहेगा, नहीं आइडिया नहीं, हम इस तरह से करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 1-2 क्वेश्चन मिस होने पे भी कोई इशू नहीं है, तो आप अच्छे से करोगे। अक्सर होता है कि क्या है कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं। जैसे पिछले साल फिजिक्स का क्वेश्चन टफ आया, बहुत सारा बच्चा इतना नर्वस हो गया कि क्वेश्चन अच्छे से बना ही नहीं पाया। मेरा एक स्टूडेंट था जो जेई मेन क्वालिफाई कर गया। जेई मेन में फिजिक्स में 99 परसेंटाइल 99.95 लाया था, लेकिन फिजिक्स में, लेकिन वो नीट के एग्जाम में फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नर्वस हो गया। तो आपको नर्वस नहीं होना है। आपको सब कुछ पता है, आपके परमानेंट मेमोरी में सब कुछ है। जैसे क्वेश्चन सामने आएगा आपको फटाफट सब याद आता जाएगा, आप करते जाइए, राइट। लेकिन उसके लिए अगर आप पेशेंस के साथ रहोगे तब। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो फिर दिमाग पर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा वो ब्रेन, और फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अच्छे से एग्जाम दीजिए कल जाकर के, और आज एकदम नॉर्मल फॉर्मूला केवल देखिए। बाद में बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।